हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी, ब्राह्मण, गाय और एकादशी का व्रत ये संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। और यही है एकादशी का विशेष महत्व। इसीलिए एकादशी की महिमा के साथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन से विग्रह की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह विशेष एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली और भौतिक बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके महात्म के श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, इस एकादशी के पालन हेतु वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ये वही दिन है जब चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान नारायण करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वैसे उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अब अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्तियों के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप सभी देवता श्री हरि नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बोने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और महाराज बलि जहां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्यों के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि का दान मांगा। जब वामन देव भूमि नापने लगे तब उनका शरीर विशालकाय हो गया। एक पग से उन्होंने स्वर्गलोक, सभी ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया। दूसरे पग से पृथ्वीलोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर सभी देवता, गंधर्व, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग में स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपनी तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना की और द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस यानी वामन द्वादशी आती है। इसीलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरे कृष्णा।